इवनिंग क्लास 12 के पास छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, कौन सा बेटा, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो प्रो पार्ट है उसका तीसरा चैप्टर डीप वाटर, ठीक है ना। कौन सा बेटा, डीप वाटर, जो विलियम डगलस द्वारा लिखा गया है। उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। कितने कौन सा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जो महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और 12 परीक्षा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मैं पीछे जो वीडियो बनाई थी आपको अच्छे से पसंद आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आएगी। लेकिन चैनल जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और चलते वैसे बच्चे बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो, तो व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट, ये बचपन की ऐसी कौन सी घटना थी। व्हाट वाज इंसिडेंट, वो व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की वो कौन सी घटना थी दैट जिससे डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि जिससे डगलस पानी से डरते थे, या उनके जीवन बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई थी जिससे वो क्या करते थे, पानी से डरते थे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बढ़ते पहले सोचो, थोड़ा स्कोर करते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो ध्यान से बेटा, दिया है क्वेश्चन बेटा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव, या डगलस हैव इन हिज हार्ट, या डगलस के हृदय में क्या आतंक या क्या भय था। यानी कहने का मतलब यह है कि डगलस के हृदय में ऐसा कौन सा आतंक, क्या आतंक बैठ गया था, ठीक है ना, या कौन सा भय बैठ गया था, और हाउ बैठ गया, तो कैसे बैठ गया, क्लियर ना। डगलस के हृदय में क्या आतंक बैठ गया और कैसे बैठ गया, क्लियर। तो चलते प्रयास हो आंसर की ओर। हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है, और स्कोर करते बेटा देखते हैं बेटा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वीडियो को स्किप करोगे बेटा तो समझ लेना कि आपको बहुत कम समय में आएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा आप वीडियो ये क्या करना, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ठीक है ना। तो आंसर को बढ़ते पैसे, आंसर आपको इस प्रकार से है, व्हेन, जब डगलस वाज अबाउट 3 or 4 years old, जब डगलस लगभग 3 या 4 वर्ष के थे। जब डगलस, व्हेन या जब, व्हेन मतलब जब होता है, ठीक है ना। डगलस थे अबाउट मतलब लगभग 3 or 4 years old, जब डगलस लगभग 3 या 4 वर्ष के थे, तब तब मतलब कॉमन आ देते, ठीक है ना। तो अब हिज फादर टुक हिम, तब डगलस के पिताजी डगलस को, यानी हिज फादर उनके पिताजी, टुक मतलब ले गए, हिम मतलब डगलस को ले गए थे टू द कैलिफोर्निया बीच, कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे, ठीक है ना। देयर वहां, दे बेटा क्या करो बेटा, यहाँ पर ये इसमें दिया है बॉज लिखा है ना, बॉज बॉज क्या लिखोगे आप, वर लिखना, क्या लिखना बेटा, वर, मिसिंग हो गया ना, बॉज वर लिखना, ठीक है ना। तो दे वर, फिर सुनो बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ वर लिख देना और फिर उसके बाद पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ लगा दे वर स्टैंडिंग टुगेदर, और वे खड़े हुए थे, इस टाइम खड़े होना, ठीक है ना। वे खड़े हुए थे इन द सर्फ, झाग में, यानी कि जो लहर गुजरती है ना, तो तेज जो वेग होता है उनसे झाग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है वे वहां पर, यानी कि डगलस डगलस पिताजी झाग में खड़े हुए, सर्फ में झाग में खड़े हुए थे। देन तभी अ स्ट्रॉन्ग वेव, तभी एक मजबूत सी, यानी कि या तेज, ठीक है ना, मजबूत तेज वेवन लहर, या तेज लहर ने नॉक्ड हिम, यानी मैं थोड़ा इसे डाल दूं, तो तब ए एन अ स्ट्रॉन्ग वेव, यानी एक स्ट्रॉन्ग लहर ने नॉक्ड हिम, यानी डगलस को गिरा दिया, डाउन में नीचे नीचे गिरा दिया, एंड और स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से बहने लगी, क्योंकि वो गिर गई, तो सीधी बात गिर गई तो पानी में गिर गई, तो लहर कहाँ आएगी, उनके ऊपर ही आएगी ना। तो वो क्या करने लगे बेटा, वो पानी में गिर गए और लहर उनके ऊपर से क्या होने, ऊपर से बहने लगी, क्लियर। फिर दूसरे वर्ड में और आगे दिया है कि ही वॉज वरिड, वो दफन हो गए, इन वाटर, या वो पानी के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए, ठीक है ना। एक वर्ड दफनाना होता है, दफन हो गए, ऐसे दफन नहीं हुए जैसे गाड़ देते हैं, ऐसे दफन नहीं हुए थे, मतलब थोड़े समय के लिए वो उसमें डूब गए थे, ठीक है ना, थोड़ा सा है। तो ही वॉज बरीड में दफन गए इन वाटर, पानी के अंदर, ठीक है ना। हिज ब्रीथ, उनकी सांस वॉज गॉन, या गॉन मतलब रुक गई, थम गई, ठीक है ना। और थोड़े समय के लिए क्या हुआ कि उनकी सांस थम गई। सिंस देन, तब से,
ही हैड अ टेरर ऑफ वाटर, तब से पानी का आतंक बैठ गया इन्हें जो हट यानी उनके हृदय में, और तब से क्या हुआ कि उनके हृदय में पानी का डर बैठ गया। ठीक है ना। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, वीडियो स्किप करना नहीं है, और अगर समय में नहीं आता बेटा तो वीडियो को एक बार रिवर्स भी कर देना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाउ डीप वॉज द पूल, जो तालाब था ना, वो तालाब की डीप मतलब कितना गहरा था। ठीक है ना। और व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या चीज थी, पानी के अंदर क्या था, समझ रहे ना। यानी कि तालाब कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से बेटा कि द पूल वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप, या तालाब केवल 2 या 3 फीट गहरा था। द पूल तालाब वॉज मतलब था, ओनली मतलब केवल, और 2 or 3 या 2 या 3 फीट मतलब फुट। ठीक है। फुट का बहुवचन होता है प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना। फीट यानी क्या होता है बेटा, 2 या 3 फुट गहरा था एट द सेलो एंड, एंड मतलब किनारा, एंड दिया ना, एंड मतलब किनारा होता है, क्या बेटा किनारा। ठीक है ना। तो यानी कि उथले हुए भाग में, जो ऊपर का भाग था ना, तो उथले हुए भाग में वो कितना था, 2 या 3 फुट गहरा था। ठीक है। छोर की तरफ, एंड और 9 फीट डीप एट द अदर शोर, और दूसरा जो छोर था वो छोर में कितना था बेटा, 9 फुट गहरा था। क्लियर। फिर उसमें क्वेश्चन दिया है कि उससे पानी के अंदर क्या था, तो देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग कुछ नहीं था इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, पानी के अंदर कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट द येलो टिंग। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नीले रंग, सॉरी येलो पीला, पीले रंग के अलावा पानी के अंदर कुछ भी नहीं था। क्लियर। यहाँ टिंगल रंग, टिंगल से रंग दे रहा। ठीक है ना। येलो माने मतलब पीला। ठीक है ना। वो समय दिख ही रहा, वैसे जानते से बच्चे इतना होशियार है हमारे बैच के अच्छी तरह से। ठीक है ना। चलते फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, प्रशिक्षक जो था ना, यानी से प्रशिक्षक बोलते हैं जो उन्होंने वो लिया था सिखाने के लिए। ठीक है ना। मतलब जिससे वो सीख रहे थे ना, तो प्रशिक्षक ने डू मतलब क्या किया, टू ट्रेन, यानी ट्रेन करने के लिए, या प्रशिक्षक करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए डगलस, किसको, डगलस को। सुन लो एक बार, यानी कि उस प्रशिक्षक ने और डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, यहाँ ट्रेनिंग समझ लो, ट्रेन करने के लिए क्या किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन 12 परीक्षा पूछा, ध्यान रखना। ठीक है। अब चलते अगला क्वेश्चन होता है इसमें, अथवा कर दिया क्वेश्चन और करके, और देखते चलो बेटा क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक के रूप में कैसे गठित किया। कहने का तात्पर्य है कि प्रशिक्षक जो था ना, जो जिसको डगलस सीखते थे उनके द्वारा, ठीक है, तो उसने डगलस में से और एक तैराकी को कैसे गठित किया, क्योंकि वो डरपोक व्यक्ति थे, उसमें क्या बना दिया, तैराकी बना दिया, बनाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया उसमें कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू ए स्विमर। ठीक है ना। यानी कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमर के रूप में कैसे बदल दिया। ठीक है। टर्न इनटू अ स्विमर, या कहने मतलब डगलस, और वो जो इंस्ट्रक्टर थे ना, इंस्ट्रक्टर ने उस डगलस को स्विमर के रूप में कैसे बदल दिया। ठीक है ना। अब चलते अगला क्वेश्चन उठा इसमें कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगिन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग, या प्रशिक्षक ने तैराकी में डगलस का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया, प्रशिक्षण। ठीक है ना। तो सुन ले एक बार, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगिन, या इंस्ट्रक्टर ने या प्रशिक्षक ने कैसे शुरू किया डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग को कैसे शुरू किया इन द स्विमिंग, तैराकी में। ठीक है ना। या तैराकी कैसे शुरू किया था। ठीक है। तो बेटा समझ रहे हो बेटा, वीडियो को इसको आप स्किप मत करना, बार में यही कहना है, तो भूल जाते हैं फिर उसके बाद में। ठीक है ना। फिर देखो उसके बाद क्या होता है, आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि पुट ए बेल्ट, या एक बेल्ट बांधी, पेटी होती है पेटी, तो बेल्ट बांधी राउंड डगलस, या डगलस के चारों ओर, या कमर से उसमें क्या होता है बेल्ट बांध दिया, टू विच, जिससे अ रोप वाज अटैच्ड, और जिससे क्या एक रस्सी को उसने अटैच कर दिया गया था। ठीक है। उससे क्या कर दिया, रस्सी को अटैच
कर दिया गया था। क्लियर। फिर देखो इसमें आगे दिया है कि दिस रोप वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। ठीक है ना। तो उसमें दिया पे सुनो कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ठीक है ना। और बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया, उससे रस्सी को क्या कहते हैं जोड़ दिया। और वो उसने बोला उसमें तो जो एक गरारी से बांधी हुई थी, यानी उस क्या कहते थे केबल के ऊपर जाती थी या ऊपर चलती थी। फिर हेल्ड ऑन टू ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। और वो क्या करता था बेटा, ही हेल्ड वो पकड़े रहता था, टू द एंड एक किनारे को, सिरे को, ऑफ द रोप उस रस्सी के किनारे को पकड़ा रहता था। एंड और डगलस स्वयं और डगलस तैरते थे लाइक दिस, और इस तरह से डगलस तैरते थे। ठीक है ना। दस इस प्रकार द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम, इस तरह से उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बदल दिया इनटू ए स्विमर, यानी एक तैराकी में बदल दिया। ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा है। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस, यानी डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांधते थे। ठीक है ना। डगलस के बेल्ट बांधे टू विच, जिससे ए रोप वाज अटैच्ड, और जिससे एक रस्सी जुड़ी हुई होती थी। ठीक है ना। रस्सी को बांध देते थे, उससे क्या करते थे रस्सी को बांध देते, अटैच कर देते। ठीक है ना। और दिस रोप, यह रस्सी वेंट थ्रू से होकर के जाती थी, किससे होकर जाती, ए पुली ये गरारी के माध्यम से होकर के जाती थी। दैट जो रन ओवर एन ओवर हेड केबल, यहाँ जो केबल से होकर के ऊपर चलती थी, सिर के ऊपर जो केबल थी ना, हेड चलती थी ना, उससे वो चलती दौड़ती थी। ठीक है ना। फिर सुनो आगे। ही हेल्ड वो पकड़ा रहता था ऑन टू, क्या मतलब ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी वो रस्सी का किनारा पकड़ा रहता था। ठीक है ना। और एंड और डगलस स्वयं लाइक दिस, और डगलस तरह से तैरते थे। ठीक है। दस इस प्रकार द इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बदल दिया हिम मतलब डगलस को इनटू ए स्विम, उसे में बदल दिया बेटा, तैराकी में बदल दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना। अब चलते चौथे क्वेश्चन के प्रयास बच्चे। चौथा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कुछ, तो व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया, इनसाइड द वाटर पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। यहाँ डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और दिया बेटा इसमें, तो व्हेन डगलस रियलाइज्ड, जब डगलस को एहसास हुआ दैट कि ही वॉज सिंकिंग, वो डूब रहा है, कि जब डगलस को पता चला कि वह डूब रहा है, तो हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। ठीक है ना। उन्होंने क्या योजना बनाई। ठीक है ना। आंसर बेटा इस प्रकार से कि इनसाइड द वाटर पानी के अंदर, डगलस ने योजना बनाई दैट के व्हेन जब हिज फीट, जब उसके पैर हिट द बॉटम, यानी जब उसके पैर तली से टकराएंगे, बॉटम में तली, ठीक है ना, तली से टकराएंगे, और तब ही वुड मेक ए बिग जंप, एक वो बड़ी उछाल लेंगे। क्या करेंगे, बड़ी उछाल लेंगे। कम टू द सरफेस, और ऊपर सतह पर आ जाएंगे। सरफेस में सतह, और कम बना आना, ठीक है ना, सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर क्या समतल लेट जाएंगे, फ्लैट समतल, और उस पर समतल लेट जाएंगे। एंड और पैडल टू, और देखो थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं, इसमें दिया है एंड और पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे आने के लिए वो हाथ पैर मारे, पैडल मारेंगे, ठीक है ना। एंड और ही अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया दिस स्ट्रेटजी, इस रणनीति को उन्होंने अपनाया मेनी टाइम्स, कई बार, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, और उन्होंने इस रणनीति को अपने जीवन को बचाने के लिए कई बार अपनाया, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार, एंड और ही अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया दिस स्ट्रेटजी, इस रणनीति को, मेनी टाइम्स, कई बार, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऑथर थिंक, यानी लेखक ने क्या सोचा, व्हेन, जब ही वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर, जब वो मतलब जो गहरे पानी में डूब रहा था, तब लेखक ने क्या विचार किया, क्या सोचा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है, तो व्हेन द ऑथर वाज ड्रॉनिंग, जब लेखक डूब रहा था इन डीप वाटर, कहाँ पर, गहरे पानी में,
जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तब ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, प्लानिंग की, दैट के व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उसके पैर तली से टकराएंगे तब ही वुड मेक ए बिग जंप, तो क्या करेगा, एक बड़ी जंप लगाएगा या ऊपर को उछाल लेगा, ठीक है ना। कम टू द सरफेस, और ऊपर सतह पर आ जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन था सेम, लाई लेट जाएगा, फ्लैट ऑन इट, और इस पर समतल लेट जाएगा, ठीक है ना। एंड और पैडल, और हाथ पैर मारे, पैडल मारेगा, टू द एज ऑफ द पूल, यहाँ तालाब के किनारे आने के लिए वो हाथ पैर मारेगा, पैडल मारेगा, ठीक है ना। अगर चलते हैं छठवें क्वेश्चन के ऊपर। छठवें क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, वॉट डिड रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट ने क्या कहा, अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के विषय में, मृत्यु के बारे में रूजवेल्ट ने क्या कहा, ठीक है ना। और इसमें अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया है, वॉट डिड रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट ने क्या कहा अबाउट फियर, डर के बारे में, इन द लेसन डीप वाटर, जो डीप वाटर चैप्टर है उस चैप्टर में रूजवेल्ट ने भय के बारे में, डर के बारे में क्या कहा था, ठीक है। इसी साल 2025 में क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से, इससे दिया बेटा आंसर देखो ध्यान से बेटा, कि रूजवेल्ट सेड, रूजवेल्ट ने कहा, ऑल वी हैव टू फियर, यानी कि वी, यानी ऑल वी है ना, हम सभी को, या हम सबको हैव टू फियर, डरना चाहिए, इज फियर, हमें केवल डर से डर लगना चाहिए, यानी हम सभी को केवल डर से ही डर लगना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, देयर इज टेरर, आतंक होता है, ओनली केवल, इन द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि मृत्यु के भय में ही केवल आतंक होता है, बट, बल्कि देयर इज पीस, बल्कि देयर इज पीस इन डेथ, लेकिन देखा जाए तो मृत्यु में तो शांति होती है, ठीक है ना। फिर समझ लो कि ऑल, रूजवेल्ट ने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हम सभी को डर से ही डर लगना चाहिए, क्योंकि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर में ही केवल आतंक होता है, बट लेकिन देयर इज पीस इन डेथ, और मृत्यु में तो क्या होती है, शांति होती है, ठीक है ना। तो डगलस रियलाइज, डगलस ने एहसास किया, दैट के, डगलस को एहसास हुआ कि फियर इटसेल्फ, स्वयं डर जो होता है, वाज मोर डेंजरस, वो ज़्यादा खतरनाक होता देन द वाटर, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि डर था वो पानी से अधिक खतरनाक था। डगलस ने इस चीज़ का महसूस किया, डगलस ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो डर है वो पानी से अधिक खतरनाक था, ठीक है, या पानी से अधिक खतरनाक है, ठीक है ना। इट पैरालाइज्ड, इसने जकड़ लिया है, इसने जकड़ लिया था, हिज बॉडी, यहाँ डगलस के शरीर को जकड़ लिया था, एंड ऑफ माइंड, और मन, मस्तिष्क को जकड़ लिया था, ड्यूरिंग हिज के समय, हिज ड्रोनिंग एक्सपीरियंस, जब वो डूब रहा था, डूबते समय पर क्या हुआ, तो उसने, डर ने क्या किया था, उसे शरीर को, मस्तिष्क को जकड़ लिया था, ठीक है। तो जो डूबने के अनुभव ने, यहाँ जब डूब रहा था ना, तो उसे लगा मरने वाला हूँ, डूबने रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ बेटा, कि उसके जो डूबने का एक्सपीरियंस अनुभव था, उसने डगलस के शरीर को और मस्तिष्क को क्या कर दिया, जकड़ लिया था। और सातवां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कुछ सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है कि हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बेहोश होने से ठीक पहले लेखक कैसा महसूस करता है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, ठीक है, बिकम का होना, तो अनकॉन्शियस यानी बेहोश होने से ठीक पहले लेखक क्या, वो कैसा महसूस करता है, ठीक है। तो आंसर दिया है, द ऑथर फील्स रिलैक्स्ड, लेखक आराम महसूस करता है, जस्ट ठीक बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, यानी कि जस्ट ठीक मतलब कहने का तात्पर्य ठीक बेहोश होने से पहले, ठीक है ना, वो क्या करता है, आराम महसूस करता है। हिज फियर, उसका डर, गेट्स वाइप्ड आउट, डर उसका क्या होता है, समाप्त हो जाता है, मतलब गेट्स वाइप्ड आउट मतलब उसका डर समाप्त हो जाता है। एंड और ही फील्स, वो महसूस करता है नो पैनिक, अब उसे कोई
आतंक महसूस नहीं होता, कहने का मतलब उसको डर नहीं लगता है, ठीक है। क्यों, जब वो सब बेहोश हो जाता है तो बेहोश होने के बाद उससे कुछ महसूस नहीं होता है, ठीक है ना, तो डर और भय सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक है। ही फील्स, उसे ऐसा लगता है, एज ए मानो के ही वर गोइंग टू स्लीप, वो जब ऐसा लगता है, वो ऐसा महसूस करता है जैसे वो सोने जा रहा हो। ही फील्स, वो महसूस करता है, एज ए मानो के ही वर गोइंग टू स्लीप, जैसे वो सोने के लिए जा रहा हो, ठीक है। ही फील्स, वो ये महसूस करता है टोटली काम, यानी कहने का तात्पर्य है कि वो पूर्ण रूप से शांति महसूस करता है। फिर से महसूस करता है टोटल पूर्ण रूप से काम में शांति, वो पूर्ण रूप से शांति महसूस करता है, ठीक है ना। डार्कनेस स्वीप्स, वो अंधकार स्वीप्स में छा जाता है, ओवर हिज ब्रेन, और अंधकार उसके मन पर छा जाता है, ब्रेन मस्तिष्क छा जाता है, एंड और ऑल स्टॉप्स, सो ही स्टॉप्स ऑल एफर्ट्स, और वो अपने सारे प्रयासों को क्या कर देता, बंद कर देता, ऑल मतलब सभी एफर्ट्स प्रयास, और अपने सभी प्रयासों को बंद कर देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ले लेना और देखो आगे। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से। व्हाट टेरर सीड, या किस आतंक ने सीड जकड़ लिया डगलस, डगलस को किस आतंक ने जकड़ लिया था, और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इस आतंक का डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है, द डगलस ऑफ वाटर, द टेरर ऑफ वाटर, यानी पानी का आतंक, मैं से बोला किस चीज, किस आतंक ने उसे जकड़ लिया था, तो द टेरर ऑफ वाटर, पानी के आतंक ने सीज्ड डगलस, डगलस को जकड़ लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको वॉट उठानी है, और क्या करनी है, वॉट हटा करके, या वॉट टेरर हटा करके पूरा, और द टेरर ऑफ वाटर लिखना, ठीक है ना, केवल इतना करना आपको। सीज्ड डगलस उसमें भी दिया, इसमें भी दिया, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पानी के आतंक ने डगलस को जकड़ लिया था। अब बोलते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा था, तो इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव ऑन हिम, उन पर, वाज दैट यह पड़ा था कि इट फॉलोड, ये जो डर था ना, वो उनके पीछे पीछे जाता था। इट फॉलोड मतलब ये डर उनके पीछे पीछे जाता था, एंड और हॉन्टेड मतलब परेशान करता था, मतलब उनको, डगलस को हमेशा परेशान करता था। वेवर, जहां कहीं भी ही वेंट, वे जाते थे, जहां कहीं वे जाते थे, डर उन्हें परेशान करता था। ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास होता, या उन्होंने महसूस किया, ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट हिज जॉय, कहने मतलब उन्होंने महसूस किया कि हिज जॉय ऑफ फिशिंग, कि उनकी मछली पकड़ने का, जो मछली का जो शौक था ना, आनंद, वो क्या हो गया था, मछली पकड़ने का आनंद, बोटिंग या नाव का आनंद, नाव खेलने का आनंद, एंड और स्विम में तैराकी का आनंद है ruined, सब कुछ क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। उन्होंने इस चीज को महसूस भी किया था कि उनका जो सारे आनंद थे, जो मछली पकड़ने का आनंद है, नाव चलाने का आनंद है, और स्विमिंग का आनंद है, या तैरने का, वो सारे आनंद क्या हो गए, उनके नष्ट हो गए थे, मतलब बर्बाद हो गए थे, ठीक है ना, नष्ट हुए थे, बर्बाद हो गए थे। आगे चलते 9वें क्वेश्चन को। हमारा 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो स्क्रीन पे दिया है, देखो। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस, एंड व्हाई ही सबड्यूड इट, तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक डगलस का गर्व क्या था, लेखक जो था डगलस का गर्व क्या था, और उन्होंने इसे क्यों दबा दिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट में दबा देना, और इट मतलब इसे, इसे क्यों दबा दिया था, प्राइड मतलब गर्व, लेखक जो डगलस था ना, उसका गर्व क्या था, और उसने इसे क्यों दबा दिया था। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से, द प्राइड ऑफ डगलस, यानी डगलस का गर्व, वॉज था हिज सेल्फ रेस्पेक्ट, डगलस का गर्व था, वो क्या था, आत्मसम्मान था, एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास था, ठीक है, ये दो थे ना। और ही हेटेड, और वो घृणा करता था, टू वॉक, जाने से, वो जाने से घृणा करता था, नेक्ड या नंगे होकर के, इनटू द पूल, या नंगा मतलब नंगे होकर के तालाब में जाने से घृणा करता था, एंड और सो, और दिखाना, ही सिकनी, या पतली बड़ी लेग्स टांगे, और अपनी पतली टांगों को दिखाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, हिडन उन चीज को घृणा करता था, ठीक है ना। बट लेकिन ही सबड्यूड हिज प्राइड, लेकिन एक नौबत ऐसी भी आई कि उन्होंने क्या किया, अपने इस अभिमान को, जो गर्व था ना, उस गर्व को उन्होंने क्या कर दिया, दबा दिया, एंड और एंड डिड इट, उन्होंने ये सब काम किया, अर्थात वो
तालाब में उतर गई थी। ठीक है, यहाँ कपड़े उतार के उतर गए थे। और चलते बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका हिंदी का। और क्वेश्चन 10 हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से दिया प्यारे बच्चों। हाउ डिड डगलस मेक श्योर, या डगलस किस तरह से सुनिश्चित हुए, कैसे सुनिश्चित हुए दैट ही कनक्योर्ड द ओल्ड टेरर, कि उन्होंने अपने जो पुराना आतंक है उस पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी वो कैसे सुनिश्चित हुए कि उन्होंने पानीपत जो आतंक था उस पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, तो चलते आंसर को बढ़ते हैं कि टू मेक श्योर, सुनिश्चित होने के लिए, दैट के ही हैड कनक्योर्ड, कि उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया द ओल्ड टेरर, पुराने आतंक पर, टेरर मतलब आतंक। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। डगलस वेंट, डगलस गए थे टू लेक वेंटवर्थ, यानी कि डगलस वेंटवर्थ झील गए थे। डाइव्ड ऑफ, उन्होंने गोता लगाया, डाइव मतलब गोता लगाना। ठीक है, उन्होंने गोता लगाया। और देखो आगे, एंड और स्वयं, और उन्होंने तैरा 2 मील्स, और भी 2 मील तैरे अक्रॉस द लेक, उन्होंने झील को पार किया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने तैर करके 2 मील झील को पार किया। ही ट्राइड, उन्होंने ट्राई में कोशिश की। एवरी स्ट्रोक, कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने हर तरह की स्ट्रोक का कोशिश की थी। स्ट्रोक मतलब हर तरह तैरने की कोशिश की थी। देन हर चीज को उन्होंने ट्राई किया था, मतलब अपना लिया था। ठीक है, उसने देन उसके बाद ही वेंट, वे गए टू कॉनरेड क्रीक, उसके बाद वे कॉनरेड क्रीक भी गए थे। एंड और डाइव्ड इनटू, उन्होंने क्या छलांग लगाई द लेक, और वहां जाकर उन्होंने क्या झील में छलांग लगा दी। एंड और स्वयं अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, वो एक तरफ से दूसरी तरफ तैर करके वो वापस पार करके आ गए थे। ठीक है ना, फिर सुन लो। एंड और स्वयं अक्रॉस, तैर करके उन्होंने पार किया। टू द अदर शोर एंड बैक, या एक तरफ से तैर करके एक छोर से दूसरे छोर गए और दूसरे छोर से वापस वो आ गए थे। ठीक है ना, और 11वां क्वेश्चन है मेरा, 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो दुर्घटना क्या है दैट, जिसके बारे में, दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में डगलस क्या कर रहे हैं, बात, डगलस जो विलियम डगलस हैं वो बात करते हैं, बताते हैं, या जिसको बताते हैं। ठीक है ना, सुन लो बेटा एक बार कि वो दुर्घटना क्या है जिसके बारे में डगलस बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बता बेटा आपको, तो आंसर है इसमें बेटा, वंस, एक बार, डगलस वेंट, एक बार क्या हुआ, डगलस गए थे टू द पूल, कहाँ गए थे, तालाब पर गए थे। वेयर, देयर, वहां पर, ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, किसी का, वो किसी का इंतजार कर रहे थे, टू कम, आने का, क्योंकि वो अकेले थे ना वहां पर, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अलोन, जब वो गए थे तो अकेले थे, तो किसी के आने का वो इंतजार कर रहे थे। ठीक है ना, देन तभी अ ब्रूसर बॉय, तभी एक ब्रूसर बॉय, ब्रूसर मतलब यह है कि 18 साल का लगभग 18 साल का अट्टा कट्टा सा लड़का वहां पर आया। केम देर, वहां पर, केवल आया, देर में वहां पर आया। एंड और थ्रू डगलस, उन्होंने क्या किया, डगलस ने, लड़के ने डगलस को उठा करके फेंक दिया। इन टू द पूल, कहां पर, तालाब में, उसने क्या कर दिया, डगलस को उठा करके तालाब में फेंक दिया। और डगलस स्पीक्स अबाउट, और डगलस बात करते हैं अबाउट के बारे में, दिस मिस एडवेंचर, और डगलस इसी दुर्घटना के बारे में बात करते हैं। इन विच, जिसमें ही एस्केप्ड डेथ, जिससे वो मृत्यु से बच पाए थे, जिससे मैंने बोला जिसमें, इन विच में, जिसमें ही एस्केप्ड बचे थे, डेथ में मृत्यु से, जिसमें मृत्यु से बचे थे। अब 12वां क्वेश्चन होता है, 12 क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की क्या कंडीशन थी, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी कि तालाब से बच जाने के बाद डगलस की क्या कंडीशन थी। ठीक है ना, तो दिया बेटा आंसर दिया हमारा इस प्रकार से कि आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बच जाने के बाद, फ्रॉम द पूल, तालाब से, या तालाब में डूबे थे ना, तो तालाब में डूब जाने के, मतलब तालाब से बच जाने के बाद, डगलस वाज ट्रेवलिंग, डगलस क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, एंड और वॉमिटिंग, और उल्टियां कर रहे थे, उल्टियां कर, जब पानी चला था पेट में तो पानियों की उल्टियां कर रहे थे, कहता था उल्टियां कर रहे थे। ही सुक, और वो क्या करते थे, कांपते थे,
एंड सुबह कांपना, ठीक है, हिलना, कहने का होता है हिलना होता है, ठीक है ना, तो कांपना हिलना, तो वे हिल जाते थे। एंड और क्राइड चीख पड़ते थे, हिल जाते थे और चीख पड़ते थे। व्हेन जब ही लेड, जब लेटते थे ऑन हिज बेड, जब अपने बेड पे लेटते थे तभी वो क्या करते थे, एकदम हिल जाते थे और कप जाते थे, कहने का हिल जाते और चीख मारते थे, ठीक है ना। ही कुड नॉट ईट, वे खाना नहीं खा सके थे, खा नहीं पाया था उन्होंने, खा नहीं सके थे। दैट नाइट, जिस रात को घटना घटी थी उस रात को वो उन्होंने खाना नहीं खा सके थे। फॉर डेज, यानी कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग फियर, एक परेशान करने वाला डर, हॉन्टिंग परेशान करने वाला, ठीक है, तो एक परेशान करने वाला डर रिमेंड मतलब बना रहा, रिमेंड मतलब बना रहा इन हर्ट, उनके हृदय में। वो या कई दिनों तक क्या क्या हुआ कि एक परेशान करने वाला डर उनके हृदय में बना रहा। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, आफ्टर बाद दैट डे उस दिन के बाद, ही वेंट, ही नेवर वेंट, वे कभी नहीं गए, बैक मतलब वापस, वे कभी वापस नहीं गए, टू द पूल, उस तालाब पर। और उस दिन के बाद वे कभी उस तालाब पर चल करके दोबारा से नहीं गए वापस, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में, 30 क्वेश्चन है, जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन, राइटर ने, लेखक बोलते डगलस गाय की बात है ना, कि लेखक ने क्यों ज्वाइन किया था, लेखक ने क्यों ज्वाइन किया था द YMCA पूल, ये सॉरी कब, मैंने मतलब कब, सॉरी कब, इसमें बोला कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो लेखक ने कब ज्वाइन किया था YMCA तालाब, ठीक है, एंड और वाई, और क्यों ज्वाइन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा इसमें और है बेटा, ध्यान रखो, इसमें दिया है कि व्हाई डिड विलियम डगलस चूज, विलियम डगलस ने क्यों चुना था YMCA पूल, YMCA तालाब को क्यों चुना था। व्हेन, जब, ही डिसाइडेड टू लर्न, जब उन्होंने सीखने का मतलब ही डिसाइडेड, जब उन्होंने क्या किया था, विचार किया था, सॉरी फैसला किया था, टू लर्न सीखने का, टू स्विमिंग या स्विम तैराकी सीखने का, ठीक है ना, तैराकी सीखने के लिए जब उन्होंने फैसला किया था तो उन्होंने YMCA तालाब को ही क्यों चुना था, ठीक है ना। तो अगर इसका आंसर बेटा ध्यान रखना, लास्ट आंसर हमारे इस वीडियो का, ध्यान रखना पर दिया है कि व्हेन द राइटर वाज, उसने बोला कब ज्वाइन किया था, तो व्हेन जब द राइटर, जो लेखक, वाज अबाउट, जो लगभग अबाउट में लगभग 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब लेखक लगभग 10 और 11 वर्ष का था, ठीक है ना, तब ही डिसाइडेड, तब उन्होंने फैसला किया, टू चूज, चुनने का, तो उन्होंने चुनने का फैसला किया। द YMCA पूल, यानी YMCA तालाब को, या YMCA तालाब को चुनने का उन्होंने फैसला किया, टू लर्न सीखने के लिए, स्विमिंग तैराकी, तब उन्होंने, कहने का तात्पर्य है तैराकी सीखने के लिए YMCA तालाब को चुनने का फैसला किया। एज मतलब क्योंकि, दिस पूल वाज सेफ, क्योंकि जो तालाब था वो कैसा था, सुरक्षित था, सेफ मतलब सुरक्षित। इट वाज ओनली 3 फीट डीप, ये केवल 3 फुट गहरा था। एट द सैलो एंड, यहाँ कहाँ पर, उथले हुए भाग में, जिससे दो भाग थे, नहीं तो गहरा भाग था, एक कम गहरा था, उथला हुआ भाग था, ठीक है, तो उथले हुए भाग में और क्या था, लगभग वो कितना था, केवल 3 फुट गहरा था। एंड और 9 फीट डीप, और 9 फुट गहरा था, एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ जो किनारा था उस तरफ कितना था बेटा, केवल 9 फुट गहरा था, ठीक है ना। तो मेरे मोर ओवर, और इसके अतिरिक्त, और इसके बाद कही जाए इसके अतिरिक्त, इट्स ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसका जो ढलान था, ड्रॉप ढलान, ड्रॉप मतलब ढलान, और इसका ढलान जो था वो कैसा था, बहुत ही धीमे धीमे था, एकदम ऐसा नहीं था कि एकदम गड्ढा आ जाए और कोई डूब जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका ढलान कैसा था, बिल्कुल धीमे धीमे था, ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।